दोस्तों नमस्कार। सभी से पहले मैं बताना चाहूँगा, कल मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था जो कि बाग विधि के द्वारा मासापा है, और इसी क्रम में बढ़ते हैं आज फिर आगे और देखते हैं अन्य क्वेश्चनों को। और देखिए वीडियो को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है कृष्णा चौधरी कोचिंग सेंटर। आप सभी के लिए मैं वीडियो लेकर के आता हूँ जिससे कि वो बच्चे जिन बच्चों ने कभी मैथ को नहीं पढ़ा है या जिन बच्चों का मैथ छूट चुका है या छूट गया है, और जो बच्चे आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। मान लीजिए क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ 30, 45 और 50 का मासापा भाग विधि से निकालना है। किससे निकालना है? भाग विधि से। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, कल वाली बात जो मैंने कल आपको बताया था, जो पिछली वीडियो थी मेरी, कि सबसे पहले देखते हैं इन तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या छोटी है। तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों 30 है। इस 30 का भाग आपको मैंने कल बताया था सबसे बड़ी संख्या में देते हैं, सबसे बड़ी संख्या में भाग देंगे दोस्तों। सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है 50, 30 एक 29, बचेंगे 20। 20 का दोस्तों फिर भाग कौन सी संख्या में देंगे? लौट करके उसी 30 में जो अभी 30 का भाग हम दे रहे थे। 20 एक 20, 10, और इस 10 का भाग फिर 20 में देंगे जो बच रही है हमारी 10 दूनी 20। तो दोस्तों यहाँ आकर के ये संतुष्ट हुई, यानी यहाँ आकर के इसमें भागे, तो हमारा यहाँ से आंसर जो है न 2 को न लेकर के हम 10 लेते हैं, 10 आंसर आ गया। संख्या हमारे पास 30, 45 और 50 थी, तो 50 का और 30 का, 50 का और 30 का जो आंसर निकल के आया वो 10 आया। अब हमारे पास संख्या बची 10 और 45। तो दोस्तों पुनः इन दोनों संख्याओं में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे इनमें बड़ी कौन सी है। तो बड़ी 45 है और छोटी 10 है, तो 45 में 10 का भाग देंगे। 10 चौक 40, 5 दोस्तों, फिर दोबारा पुनः इस 5 का भाग 10 में देंगे, 5 दूनी 10। अतः यहाँ से हमारा आंसर 5 आया, और यही हमारा जो है मासापा का आंसर रहेगा। तो दोस्तों हमने देखा किस तरह से जो है हमारा जो भाग विधि के द्वारा मासापा हुआ, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से मासापा ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो आगे यहाँ पर देखिए एक संख्या है, मान लीजिए 125, 250, 320, 320 मान लो, 220 मान लो, 220। अब आप देख रहे हैं इन दोनों संख्याओं में जो है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों छांटिए 125, और सबसे बड़ी है आपकी 250। करना कुछ नहीं है, भाग विधि से मासापा जब निकालना जाता है तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। अब देखिए 125 और 125, यानी 125 और 125 250, सीधा सीधा 2 बार गया दोस्तों, तो यहाँ 250 आया। तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल के आया वो 125 आया। अब हमारे पास संख्या ये और ये, सॉरी ये, इन दोनों का जो आंसर आया निकल करके वो 125 आया। अब हमारे पास संख्या बची 230, तो यहाँ पर 230 लेंगे। 230 में एक बार जाएगा, 10 नंबर से 5 गए, तो घटाएंगे यहाँ पर 105 बचे। अब जो 105 है इसका दोबारा लौट करके 125 में देना है दोस्तों, एक बार जाएगा, घटाने पर 20 बचा। 20 का भाग फिर दोबारा पुनः 105 में, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जो यहाँ पर शेष बचता है उसका लौट करके उसी संख्या में भाग देते हैं। इससे जस्ट पहले हम जिस संख्या का भाग उसमें दे रहे थे, तो 20, 20 500, यहाँ से बचेगा 5, और 5 का पुनः देंगे 20 में, 5 चौक 20। अतः दोस्तों सबसे लास्ट में
आकर के ये 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हुई है, तो हमारा जो आंसर रहेगा मासापा का वो रहेगा 5। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जिससे आपको काफी समझ में आ जाए। मान लीजिए संख्या है 250, 420 और 320। अब इसमें आप देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या है आपके पास 250, तो 250 ले लेंगे और उसका भाग देंगे सबसे बड़ी में, तो सबसे बड़ी है 420। 250 का भाग एक बार जाएगा 0, 170 बचेगा। 170 का पुनः दोस्तों देखिए ये यहाँ शेष बचा, और उस शेष का भाग लौट करके हमें इसमें देना है, क्योंकि अभी तो हमने अभी जो है हम 420 में इसी का भाग दे रहे थे, तो हमें यहाँ 250 में देंगे लौट करके। एक बार जाएगा, फिर ये शेष बचेगा और तो इसमें देंगे। अब 2 बार जाएगा दोस्तों, और फिर इसमें देंगे। अतः यहां आकर के ये आंसर 10 आया, क्योंकि ये जो है 10 से 80 पूर्ण रूप से 8 बार विभाजित हो चुकी है। तो दोस्तों अब हमारे पास संख्या, हमने क्या कहा था, सबसे छोटी ली थी और सबसे बड़ी ली थी। अब हमारे पास संख्या बच रही है 320, तो 320। अब ये दो संख्या हो जाएंगी 10 और 320। अब इनमें देखेंगे कि सबसे छोटी कौन सी है, 10 ही है, तो 10 का सीधा सीधा भाग दे देंगे दोस्तों। इसमें जाएगा कितनी बार, आप देख रहे हो 32 बार भाग जाएगा। तो अतः ये 10 से भी, ये भी 10 से विभाजित हो गई, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो 10 रहेगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही सर, और अगली वीडियो लेकर के बहुत जल्द आऊँगा आप लोगों के पास। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कुछ मदद करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।